Viewer advice: the following video contains content that may disturb some viewers. You are watching INBC World News. This is INBC World News. You are watching INBC News. Breaking news. This is INBC World News exclusive. Two mysterious blasts in Udhampur, J&K live, INBC exclusive. Two mysterious blasts in Jammu, Udhampur probe ongoing, INBC News exclusive. एंकर बिंदेश चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं सीसीटीवी की फुटेज जो रात के 10:30 बजे के लगभग की घटना है। 28 तारीख को रात को 10:30 बजे ये आप देख रहे हैं ब्लास्ट हुआ। बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट। ये उधमपुर में पेट्रोल पंप के नज़दीक हुआ। डोमेल चौक एक जगह है, पेट्रोल पंप जिसके पास बस खड़ी हुई थी, वहां पर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोग सभी धमाके से दहल गए और बताया जा रहा है इसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। आप देख रहे हैं सीसीटीवी से ये तस्वीर INBC एक्सक्लूसिव पर। Two mysterious blasts in Jammu's Udhampur probe ongoing, INBC News। और ये धमाका जम्मू कश्मीर में उधमपुर में पेट्रोल पंप के पास बस के पास हुआ रात को 10:30 बजे के करीब। और ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें, बस के अंदर ब्लास्ट। धमाका इतनी जोर का था कि आसपास के लोग दहल गए ये धमाके की आवाज़ सुनकर। और तुरंत ही पुलिस एक्शन में आते हुए, जांच पड़ताल करते हुए mysterious blast in Jammu's Udhampur probe ongoing, INBC News exclusive। आप देख रहे हैं INBC News exclusive। डोमेल चौक उधमपुर में जम्मू कश्मीर में ये घटना है रात के लगभग 10:30 बजे की। और पेट्रोल पंप के नज़दीक बसें खड़ी होती हैं और कई वाहन खड़े रहते हैं। यहाँ पर ये ब्लास्ट किया गया। स्टिकी बम बताया जा रहा है। स्टिकी बम में जिसे चिपकाकर संदिग्ध जो है भाग जाता है और ब्लास्ट बाद में हो जाता है। बहुत ही खतरनाक है स्टिकी बम। और लगातार ऐसी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हो रही हैं। हालांकि अभी 2 अक्टूबर की तैयारी भी थी और सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह भी यहाँ पर आने वाले थे। उसके चलते काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, फिर भी ये ब्लास्ट यहाँ पर हो गया उधमपुर में डोमेल चौक पर। आप देख रहे हैं INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़। एंकर बिंदेश चतुर्वेदी। Two mysterious blasts in Jammu's Udhampur probe ongoing, INBC exclusive news।
ब्लास्ट के तुरंत बाद सीआरपीएफ के जवान यहाँ तैनात हैं और जांच अधिकारी यहाँ पर जांच पड़ताल करते हुए कि कोई और विस्फोटक यहाँ पर तो नहीं है, उसके लिए यहाँ टीम तैनात की गई है और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि ये बम किसने लगाया। सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपकरणों की मदद से ये जानकारी ली जा रही है कि ये ब्लास्ट कैसे किया गया और ये किसने किया। ब्लास्ट बहुत खतरनाक था, जिसकी आवाज़ से काफ़ी दूर तक के लोग दहल गए और ये घटना बहुत ही भयावह है। उधमपुर में डोमेल चौक पर आप देख रहे हैं, ये पेट्रोल पंप है, पीछे बना हुआ है और पेट्रोल पंप के नज़दीक में ही ये वाहन है, यहाँ पर खड़े रहते हैं और यहाँ पर ब्लास्ट हो गया जम्मू कश्मीर में डोमेल चौक पर। बहुत ही भयावह तस्वीर और बैरिकेडिंग की गई है इस जगह की और अन्य विस्फोटक चीज़ों को तलाशा जा रहा है। पुलिस की टीम और जांच अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं कि पेट्रोल पंप के नज़दीक अन्य कहीं और जगह भी तो कोई विस्फोटक नहीं है। इसके लिए टीम तैनात की गई है। To mysterious blast in Jammu's Udhampur probe on going INBC exclusive news. आप देख रहे हैं कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं और बताया जा रहा है 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट। 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी आने वाली है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आने वाले थे। काफ़ी सुरक्षा थी यहाँ पर, उसके बाद भी पेट्रोल पंप के पास ये घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया डोमेल चौक पर। आप देख रहे हैं INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़। संबंधित पुलिस अधिकारी सुलेमान चौधरी जी बताते हुए इस घटना के संदर्भ में 10:30 बजे के करीब जो है एक मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ है और इसमें जो है 2 बंदे जो है इंजर्ड हैं, वो खतरे से बाहर हैं, उनका ज़ेरे इलाज वो चल रहा है हॉस्पिटल में और अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये ब्लास्ट किस तरह का है। तो जो भी डिटेल्स आएंगी वो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चेक करेंगे किस तरह का ये। देखिए ये तो सारा का सारा फर्दर जो है वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि भाई ब्लास्ट की नेचर क्या है, किस तरह का है। और हाँ, ये ब्लास्ट हुआ है उसमें ये बस के साथ साथ जो यहाँ पर और भी एक 2 बसें यहाँ पर खड़ी थी उनको भी डैमेज हुआ है। उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी कुछ डिटेल्स आएंगी वो आपसे शेयर करेंगे। क्या ये मिलिटेंसी से जुड़ा जा सकता है? नहीं, अभी रूल आउट किसी चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ये अब सब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि भाई ये किसका एंगल क्या है। कुछ मिला सर, मिला इसमें देखिए अभी ये हम किसी के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते जब तक हम किसी एक इन्वेस्टिगेशन में पहुंचे। अभी तो हमारे पास जो है तथ्य जो है बिल्कुल प्रीलिमिनरी हमारे सामने आए हैं। अभी जो भी इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, जो इसमें हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके बाद पुलिस के अलावा कौन सी टीम थी अभी उनसे पूछताछ चल रही है। अभी जो इंजर्ड है उनसे भी बातचीत वगैरह हुई होगी, उसके बाद ये बताओ बस कब और कहाँ से आई थी। ये बस जो है बसंतगढ़ से आई थी और शाम को 5-6 बजे पूरी लगी थी और सुबह इसको निकलना था दोबारा बसंतगढ़ के लिए। कुछ कार्टून्स की बात की जा रही है, छत पे कार्टून थे, उसमें शायद आतिशबाजी थी या कुछ ऐसा। देखिए सारा ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि इसमें क्या है क्या नहीं है। जब पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद हम बता सकते हैं कि ये नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या था क्या नहीं था।
एक्सपर्ट टीम उनको एग्जामिन करने के बाद यहाँ पर मेल चौक है, पेट्रोल पंप के पास ये बस खड़ी थी और इसमें 10:30 बजे के करीब जो है मर्सिडीज ब्लास्ट हुआ है और इसमें उनका ज़ेरे इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में और अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये ब्लास्ट किस तरह का है, जो भी डिटेल्स है। इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है, किस तरह का ये एक्सप्लोजिव? देखिए ये तो सारा का सारा मतलब जो है वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि भाई ये ब्लास्ट की नेचर क्या है, किस तरह का। बट हाँ ये ब्लास्ट हुआ है उसमें ये बस के साथ साथ जो यहाँ पर और भी 1-2 बसेस यहाँ पर खड़ी थी उनको भी डैमेज हुआ है, उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी डिटेल्स आएंगे क्या सर ये जरूर हम किसी चीज़ को रिपोर्ट नहीं कर सकते, ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि भाई ये किसका एंगल क्या है। कुछ मिला सर, कुछ मिला इसमें? देखिए अभी ये हम किसी के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते जब तक हम किसी एक इन्वेस्टिगेशन में नहीं पहुंचे। अभी तो हमारे पास जो है तथ्य जो है बिल्कुल अभी प्रिलिमिनरी हमारे सब सामने आए हैं, तो अभी जो भी इस पर इन्वेस्टिगेशन फर्दर जो होगी, जो इसमें हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके बाद पुलिस के अलावा कौन कौन सी टीम से पूछताछ चल रही है। अभी जो इंजर्ड है उनसे भी बातचीत वगैरह होगी, उसके बाद बस कब और कहाँ से आई थी? ये बस जो है बसंतगढ़ से आई थी और शाम को 5-6 बजे करीब से वहीं पर लगी हुई थी और उसके बाद तो निकलना था दोबारा बसंतगढ़। कुछ कार्टून की बात की जा रही है, छपे कार्टून थे उसमें शायद आतिशबाजी थी या कुछ। ये सारा ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि इसमें क्या है क्या नहीं है, जब पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद हम बता सकते हैं। ये नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या था क्या नहीं था, वो पूरा एग्जामिनेशन जो है पूरी टीम यहाँ पर जो है ब्लास्ट की पूरा एग्जामिन करने के बाद। INBC एक्सक्लूसिव। और तुरंत बाद आज सुबह 6 बजे की घटना जिसमें दूसरा ब्लास्ट ओल्ड बस स्टैंड उधमपुर में हो गया। आप देख रहे हैं बॉम्ब स्क्वाड आया हुआ है और सघन तलाशी और जांच पड़ताल हो रही है यहाँ पर कि अन्य किसी जगह विस्फोटक सामग्री तो नहीं है। इसके लिए डॉग स्क्वाड और पूरा जांच टीम यहाँ पर बुलाई गई है। टीम्स जो है उनको भेजा जा रहा है और ये यहाँ पर आप फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर मौजूद है और CRPF के जवान जो है वो और अन्य सुरक्षा बल यहाँ पर सेना की बम स्क्वाड की टीम जो है वो मौजूद है ये तलाशने के लिए कि कहीं विस्फोटक सामग्री किसी और जगह तो नहीं लगाई गई है। उसके लिए तैयार हो रहा है, ये लग रहा है कि बॉम्ब स्क्वाड तैयार किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तैयारी जो है की जा रही है और लोग जो है और अब जांच पड़ताल शुरू होगी। तस्वीरें जो है लाइव पे देख रहे हैं। पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है लोग जो है वो और यहाँ पर अब बम को ढूंढने के लिए जैकेट पहनते हुए अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ये ब्लास्ट स्टिकी बम बताया जा रहा है। हो सकता है और भी विस्फोटक सामग्री यहाँ पर मौजूद हो, इसके लिए बम निरोधक दस्ता यहाँ पर बुलवाया गया है। आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर उधमपुर से ये तस्वीर मिला है और जिस वजह से और पूरे 8 घंटे में 2 ब्लास्ट हो गए। रात की घटना 28 तारीख की 10:30 बजे पेट्रोल पंप डोमेल चौक के पास और उसके बाद अब ओल्ड बस स्टैंड उधमपुर में ये घटना को अंजाम दिया गया आतंकियों ने। 2 mysterious blast in Jammu's Udhampur probe ongoing. Investigation underway. You are watching INBC exclusive news. Anchor Brindesh Chaturvedi. यहाँ पर अभी जो है वो सामने आया है कि जिस तरह से एरिया जो है खाली करने के लिए कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पूरा इलाका जो है वो खाली और अब पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है। मीडिया को भी पीछे रहने को बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अब तलाशी शुरू होगी विस्फोटक सामग्री की, अन्य
बम यहाँ पर छुपे हो सकते हैं, उसके लिए में जो काफ़ी सुरक्षा की गई है और बैरिकेड करके यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उसके लिए बम निरोधक दस्ता और सीआरपीएफ के जवान और अन्य सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद हैं। 2 धमाके 8 घंटे के अंदर 2 धमाके 28 तारीख की रात को 10:30 बजे डोमेल चौक पेट्रोल पंप उधमपुर में, और उसके बाद कुछ ना कुछ जरूर जो है वो पुराने बस स्टैंड उधमपुर में वो पाया जा रहा है। और ये धमाके की ये आतंकी साजिश जम्मू कश्मीर में। छोड़ा जा रहा है आप इसमें कुछ ना कुछ 2 mysterious blast in Jammu's Udhampur probe ongoing. INBC exclusive news. अब ये देखा जाएगा क्या चीज़ में क्या है। ये आप लोग को जवान देख रहे हैं कि एक पैकेट जो है उसे रस्सी से बांध कर नीचे चला जा रहा है। उसको फिर लोग जो है वो पूरी तरह से इसमें आप देख सकते हैं ओल्ड बस स्टैंड उधमपुर से ये आखिर किस पार्सल में तस्वीर ये पार्सल में काफ़ी भयावह है ये बम्स का और लोग डरे हुए हैं अभी यहाँ कि पर 2 घटनाएं एक साथ है वो देखा धमाके की क्या हुआ उधमपुर में हुई धमाका उसके बाद और सुरक्षा बल यहाँ पर ये साफ तौर पर देख सघन तलाशी और जांच करते हुए कि कहीं पर बम तो नहीं छुपा हुआ, जांच जो है किसी और वाहन में भी लगाया जा सकता है। उनसे जो जांच है वो की जा रही है। हर एक वाहन की हर गाड़ी की इसलिए तलाशी जो है वो ली जा रही ये है। बम का जो धमाका है स्टिकी बम बताया जा रहा है। घंटों में एक ही रूट पे चलने वाली बसेस जो है स्टिकी बम वो होता है जिसको किसी भी जगह पर चिपका कर उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है और संदिग्ध जब तक फरार हो जाता है। जांच में जुटे हुए हैं। ये आखिर क्या है, किस तरह से सुरक्षा जवान यहाँ पर यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं कि दूसरी तरफ आप देख सकते जांच करते हुए हैं कि बस को मेटल डिटेक्टर करके लोग और अन्य उपकरणों की मदद से, जांच में जुटे। डॉग स्क्वाड की मदद से, ये कहा जाए तो बम निरोधक दस्ता और अन्य उपकरणों की मदद से यहाँ पर सघन तलाशी लेते हुए, जांच करते हुए सीआरपीएफ के कहीं ना कहीं और आर्मी के जवान। आप देख रहे हैं उधमपुर से ये विस्फोटक तस्वीर। 2 बड़े धमाके, पहले रात को धमाका, फिर सुबह लोगों की नींद खुल गई। देख सकते हैं कि धमाका 6 बजे हुआ से जो सुबह। सीआरपीएफ के जवान जो है वो अगर बस में लोग बैठे होते तो उनकी जान चली जाती। ये धमाका अगर इस तरह की कुछ देर बाद हुआ होता तो यहाँ पर बस स्टैंड पर जो समय है उसके चलते बसों में लोग आ जाते हैं अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए, और उनकी क्या हालत होती है। यहाँ पर कोई हताहत नहीं हुआ यहाँ पर बस स्टैंड पर। और देखिए ये कांच का जो शीशा है गाड़ी का, ब्लास्ट जो है ये वाहन का, बिल्कुल अलग हो चुका है और भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। पुलिस के जवान, आर्मी के जवान और यहाँ पर क्या है, किस सुरक्षा कर्मी, डाला जा रहा है, बम निरोधक दस्ता और अन्य जांच एजेंसी यहाँ पर आ चुकी हैं। और आप देख सकते हैं एक एक वाहन में से पड़ताल की जा रही है कि यहाँ पर कोई और विस्फोटक सामग्री तो नहीं है। बड़ा हादसा जो है वो जरूर होना था। 2 mysterious blasts in Jammu's यहाँ पहुंच गया। Udhampur probe ongoing, तस्वीर investigation underway. You are watching INBC World News exclusive, पड़ी हुई है उसकी। तो ये एक धमाका एंकर बिंदेश चतुर्वेदी। धमाका जो है वो यहाँ हुआ है। और गनीमत ये रही है कि उस समय बस स्टैंड पर लोग मौजूद नहीं थे और कोई बड़ा किसी की जान की नुकसान जो है रात की घटना भी काफ़ी दिल दहलाने वाली थी। पेट्रोल पंप के नज़दीक
वाहन में ब्लास्ट हो गया। गनीमत ये थी कि पेट्रोल पंप में कोई नुकसान नहीं हो पाया, लेकिन 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब सुबह ही सुबह 6 बजे की ये घटना, जिसमें काफ़ी दूर तक धमाके की आवाज़ सुनी गई और लोगों के दिल दहल गए कि एक ब्लास्ट रात को हुआ और एक सुबह जागते ही ये भयावह तस्वीर जम्मू कश्मीर में। और आप देख रहे हैं एक एक बस को, एक एक वाहन को यहाँ पर तलाशा जा रहा है और अंदर से ये जवान एक एक जगह तलाशते हुए विस्फोटक सामग्री की जांच पड़ताल यहाँ पर हो रही है। आप देख रहे हैं INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़। और दिल दहलाने वाली तस्वीरें, 2 बड़े धमाके जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। और इस वक्त आप देख रहे हैं ओल्ड बस स्टैंड उधमपुर से सुबह सुबह की ये घटना, सुबह 6 बजे की घटना। और उससे पहले रात को 10:30 बजे पेट्रोल पंप डोमेल चौक के पास ये घटना बहुत ही भयानक है। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं और अभी भी तलाश जारी है डॉग स्क्वाड के द्वारा। आप देख सकते हैं एक एक वाहन की जांच पड़ताल की जा रही है और डॉग स्क्वाड यहाँ पर उन सभी संदिग्ध वस्तुओं की तलाश करते हुए, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर उधमपुर से ये तस्वीर आतंकी साजिश और किसने लगाया ये, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। CCTV फुटेज और अन्य उपकरणों की मदद से यह पता लगाया जा रहा है। रात की घटना भी बहुत भयानक थी। पेट्रोल पंप के पास ब्लास्ट होना और स्टिकी बम बताया जा रहा है, जिसे कहीं भी चिपकाकर संदिग्ध भाग जाता है और फिर वो ब्लास्ट हो जाता है आसानी से। 2 अक्टूबर से पहले ये घटना, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले थे यहाँ पर, और अब यहाँ के कुछ लोग बात करते हुए, बताते हुए सुरक्षा का जिम्मेदार सिर्फ LG सरकार है और कोई नहीं। तो उनको देखना है कि हमारे साथ को सुरक्षा कैसे प्रोवाइड करनी है, सुरक्षा एजेंसियों को कैसे जहाँ भी सुरक्षा में हमारे शहर की सुरक्षा में जहाँ भी सेंध लगी है वो उनको फाइंड आउट करके हमारे लोगों को बताना है, क्योंकि अब वो जवाबदेही है हमारे लोगों से, हमारे शहर के लोगों से। जिन्होंने भी ये करवाया है, तो ये फिर भी हम लोग एक हैं, क्योंकि ऐसे धमाकों से लोग जुड़ते हैं, इकट्ठे रहते हैं, पर सवालिया निशान हमेशा सरकार पे रहेगा। उनको ही देखना है।
देखिए, रात को भी हम इकट्ठे थे। जैसे ही आपकी खबर मिली थी मैं वहाँ पहुँच गया था। 12:30 पौने 3 मैं घर में आया। उसके बाद जैसे ही मैंने सुबह जी न्यूज़ में खबर देखी, टीवी ऑन करते ही मैं खुद हैरान परेशान हो गया कि उधमपुर में 8 घंटे में 2 ब्लास्ट होना, ये बड़ी मुश्किल की बात है हमारे लिए, बड़ी मुश्किल की घड़ी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पुलिस तो इसकी मदद और ज़्यादा करनी पड़ेगी, काफ़ी सख्ती करनी पड़ेगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक रात को हो गया, एक रात सुबह को हो गया, और ये बसों में ब्लास्ट होना एक बड़ी, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार चांस देखा है कि 8 घंटे में 2 गाड़ियों में 2 ब्लास्ट। और ये तो ऐसी जगह है जहाँ पर 24 घंटे पब्लिक होती है, चाहे 6 बजे का टाइम हो या रात का टाइम हो, जहाँ से काफ़ी लोगों का आना जाना भी होता है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का अब इन्हें सख्त रूल जहाँ पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बात अब काफ़ी हाथ से बाहर निकल गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो लगातार मांग की जाती है CCTV कैमरा जो है वो शहर के अंदर इंस्टॉल करें, अभी तक नहीं हो पाया। क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जिला प्रशासन या नगर परिषद जो है इसको लेकर फैल रहा है? देखिए, जिसमें एक दूसरे को हम अगर ब्लेम करेंगे वो कोई हल नहीं है। मैं चाहता हूँ पूरे उधमपुर की हर चौक में, हर मेन जगह CCTV कैमरे अब लगने ही चाहिए। और ये अब इसको डिले मत करें, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को और हम सबको एक साथ मिलकर एक्शन में आना पड़ेगा। अगर हम एक दूसरे की आलोचना करेंगे उससे कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हम सब के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है और हम इसकी तरफ सबको ध्यान देना पड़ेगा। सबको इकट्ठे होकर, सबको इकट्ठे बैठ के इस काम का समाधान करना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के अश्विनी खजूरिया हमारे साथ हैं। फिलहाल ही अभी पार्टी जो है वो जुड़ी है और यहाँ पर बात की जाए। जी अश्विनी जी, 2 धमाके लगातार शहर के अंदर, शहर को दहलाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, क्या मानते हैं दावे सरकार के फेल हो गए हैं या? देखिए, आपने देखा होगा कि रात को हम वहाँ से 2 बजे के करीब आए हैं और अभी सुबह सुबह यहाँ बस स्टैंड की खबर मिल गई कि यहाँ भी ब्लास्ट हुआ। ये बड़ा एक चिंता का विषय है, खासकर हमारा जो पीसफुल डिस्ट्रिक्ट था उधमपुर। ऐसी कोई पिछले कई सालों में जो है इस तरीके की घटनाएं जो हैं देखने को नहीं मिली, लेकिन अब जल्दी ये घटनाओं का जो है दौर शुरू हो गया है। पिछले 3 महीने पहले आपने देखा, कल रात को देखा और आज सुबह देखा। मैं कहता हूँ कि ये इस टाइम हमें तो ये चाहिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ इकट्ठी होकर अपने शहर को बचाने की बात करें। और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये टोटल फेलियर है। हम गवर्नर महोदय से ये कहते हैं कि इमीडिएटली उधमपुर की पूरे प्रशासन को जो है रिशफल करना चाहिए। ऐसे काबिल अफसरों को यहाँ भेजना चाहिए जो हमारी सुरक्षा को ध्यान रखें, हमारे समाज को समाज की सुरक्षा का ध्यान रखें। आप देख सकते हैं कि कल रात को तमाम लोग जो है दहशत में थे। वहाँ पर शहर के जो है जिम्मेवार लोग, डिप्टी कमिश्नर वहाँ नहीं पहुँचे, SSP नहीं पहुँचे, हालांकि DIG वहाँ पे पहुँचे, DSP हेडक्वार्टर वहाँ पहुँचे, एडिशनल SP वहाँ पहुँचे, लेकिन जो शहर की जिनके ऊपर जिम्मेवारी होती है वो लोग भी वहाँ होने चाहिए। आज भी अभी मुझे पता नहीं है, मैं जस्ट अभी मैसेज मिला और हम यहाँ पहुँचे हैं। बाकी पुलिस प्रशासन आया है, तो मुझे उम्मीद कम है कि डिप्टी कमिश्नर और SSP साहब भी यहाँ पहुँचे होंगे। मेरा ये मानना है कि अगर इन घटनाओं पर रोक नहीं लगाई गई, सुरक्षा व्यवस्था को अगर स्ट्रांग नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में उधमपुर में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हार्ट ऑफ उधमपुर का बस स्टैंड है कितना, कंजस्टेड बस स्टैंड है। अगर ये, मुझे तो लगता है कि ये जो प्लान किया गया है IDs, ये टाइमिंग इनकी सेट नहीं हो पाई जिस तरीके से इन्होंने किए हैं। वो जो ब्लास्ट हुआ रात को, वो मुझे लगता है कि वो उसकी टाइमिंग जो है वो सुबह 10:30 बजे की थी, और इसकी भी इस तरीके से कुछ इस तरीके की थी, जो मेरे ख्याल शायद वो लगाने में कामयाब नहीं हुए। तो ये एक बड़ा, मैं कहता हूँ कि लोगों की सिक्योरिटी का मसला है। अगर इस हादसे में कोई भी किसी की भी जान जाती, तो वो हमारे शहर के लोगों की जान जानी थी, हमारे देश के लोगों की जान जानी थी। और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना जो है हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी जो है जवाबदारी है और जवाबदेही भी है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को जो है वो भी हमारे हाथों जो है उन्होंने लिया है और ये कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको सुनिश्चित जो है वो किया जाए। ये फिलहाल यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, और बड़ी आगे कोई अपडेट होगी तो जरूर आपसे साथ। You are watching INBC exclusive news to mysterious blast in Jammu and Kashmir, Udhampur probe ongoing। INBC exclusive news आप देख रहे हैं।
ओल्ड बस स्टैंड कुछ ही देरी के बाद जो है उधमपुर से ये उधमपुर के भयावह तस्वीर जिसमें मुख्य बस स्टैंड पर हुआ है। हालांकि बहुत ही बात समझने खतरनाक वाली ब्लास्ट हुआ ये दोनों धमाके जो हैं उधमपुर और के ये बीचों बीच हुए हैं और ये दोनों भयावह बसें जो हैं, तस्वीर उधमपुर जम्मू से कश्मीर रामनगर से के लिए रवाना आप होने देख से रहे हैं 10:30 बजे के करीब उधमपुर सुरक्षा के दुमेल चौक पर जो है बैगला पेट्रोल पंप करते पर हुए खड़ी बस में यहाँ पर जवान धमाका हुआ और था। वो बस डॉग उधमपुर से स्क्वाड रामनगर बसंतगढ़ के लिए संदिग्ध रवाना होनी थी। वस्तुओं की तलाश करते हुए आप देख रहे हैं जो उधमपुर के मुख्य बस स्टैंड यहाँ पर तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं रात की ये बस भी घटना उधमपुर से रामनगर के लिए रवाना होनी अभी थी। व्यतीत भी नहीं हुई थी कि अब सुबह ही उधमपुर के लोग ये दूसरी घटना सहमे हुए हैं और दो बड़े दहशत का धमाके माहौल उधमपुर पे जम्मू कश्मीर में उधमपुर में मात्र पहला घंटे में धमाका दो धमाके और दोनों दोमेल धमाके चौक बसों में होते हैं और पेट्रोल दोनों पंप के बसें पास उधमपुर से रात को रामनगर 10:30 बजे रवाना 28 तारीख को होती थी। और आज चिंता का विषय है सुबह ही सुबह 6 बजे बसों को टारगेट किया गया 29 था, तारीख फिर दो बसें जो रामनगर के लिए रवाना होनी थी आज धमाका हुआ को टारगेट और लगातार ये जांच का आतंकी विषय है और साजिश जांच करने के लिए पुलिस के जम्मू अधिकारी कश्मीर यहाँ पर में मौके पर पहुंचे हैं मगर अभी जो 9 घंटे 2 पहले अक्टूबर में केंद्रीय गृह मंत्री धमाका हुआ था उसकी अमित शाह जी का जांच पूरी नहीं हो आगमन होना था और उसके लिए काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था थी यहाँ पर, फिर भी देखने को मिला है और कैसे ये काफी चिंता का विषय है संदिग्ध और इसमें अब जो है यहाँ पर कि विस्फोटक सामग्री जांच नहीं हो पाई थी लेकिन या विस्फोटक उधमपुर के मुख्य बम लगाने में देखने को मिला। सफल हो गए और ब्लास्ट हो गया। एक बस रात की घटना में उसी तरह का 2 धमाका लोग ही इस दूसरी गंभीर बस में देखने को रूप मिला से है। घायल हो गए तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं कि और सुबह की घटना साफ क्योंकि जो है सुबह का टाइम 6 बजे का जिस तरह से बस बीती स्टैंड रात पर जो धमाका हुआ था उसी बहुत कम लोग होते हैं और यही और ऐसा ही धमाका रहा कि उधमपुर के कोई दोमेल चौक व्यक्ति बैगला वहाँ पर मौजूद नहीं था। हुआ था और वैसा ही ये धमाका घटना अगर उधमपुर बाद के में होती जो मुख्य बस स्टैंड पर तो सुबह बहुत ही ज़्यादा जो है उसमें हुआ है गंभीर उसी तरह के शीशे इस गाड़ी में टूटे हुए हैं। वही तस्वीरें आपको समस्या दिखा हो दें, जाती इसी के पीछे एक और बस पब्लिक खड़ी के थी, लिए उसके क्योंकि शीशे बस भी टूटे स्टैंड हुए हैं। पर साथ में एक बस जहाँ पे आवागमन लगी रहता है। ये देखिए, लोग अपने ऐसा ही घर से धमाका जो था या उधमपुर के किसी मुख्य बस गंतव्य स्टैंड स्थान पर जाने के और लिए ऐसा ही धमाका जो है ये साधन उधमपुर के दोमेल चौक पर इस्तेमाल जो है, करते हैं वैसा ये देखिए, साफ बस तस्वीरें स्टैंड आप देख रहे हैं। पर। और देखिए ये भयावह तस्वीर किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ और बस के शीशे चटक गए और बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट जिसकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक सुनी गई धमाके उधमपुर शहर के बीचों बीच देखने और को सुबह मिले हैं। ये काफी चिंता का सूचना विषय मिलते है। ही यहाँ पर पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए गए और जांच पड़ताल अभी भी जारी है। जांच में जुटे हुए थे कि दूसरा धमाका उधमपुर के मुख्य To बस स्टैंड mysterious को देखने blast को मिला in और Jammu and काफी चिंता का Kashmir's विषय Udhampur बना probe. और Ongoing investigation underway. You are watching INBC exclusive news. Anchor Brindesh Chaturvedi. तस्वीरें आप देख रहे हैं कि You are watching INBC World News. बस में जो दूसरे जम्मू कश्मीर से धमाके की चपेट में आकर उसके भी ये काफी और पुलिस प्रशासन भयावह इस पूरे मामले की विस्फोटक जांच कर रहा है और तस्वीर आप देख रहे हैं। मौके पर पहुंचे हैं और बस के भीतर से जांच की जा रही है। 2 बड़े धमाके। लेकिन जहां सोचने वाली बात यह है कि और दोनों धमाके जम्मू कश्मीर को उधमपुर से रामनगर जाने वाली बसों में हुए हैं और दहलाने की धमाका ये सेम उसी साजिश। तरह का है। 2 ब्लास्ट गांधी जयंती से पहले ये इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी धमाके जो है संदिग्ध लगभग अभी पकड़ा नहीं गया है। रामनगर की बसें स्टिकी बम लगाया गया यहाँ पर मात्र 9 घंटे ही पूरे और दोनों ही बम स्टिकी बम थे हालांकि अभी जांच जिसमें बीती रात के स्टिकी हुए बम धमाके की चलनी किसी भी थी। जगह पर दूसरा लगाकर धमाका उधमपुर के मुख्य बस स्टैंड पर संदिग्ध भाग जाता है कहा जा और रहा उसके है कि बाद लगभग ब्लास्ट हो जाता है। 6 बजे के करीब इस बस ने रामनगर के लिए रवाना होना था और उससे पहले ही धमाका हो गया। हालांकि आप देख रहे हैं कि इस बस स्टैंड कोई भी सवाल जम्मू नहीं था कश्मीर उधमपुर से और जिस कारण ये किसी भी लाइव होने तस्वीर की सभी इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है और डॉग स्क्वाड हर जगह तलाशी कर रहे हैं। CRPF के जवान, जांच अधिकारी, फॉरेंसिक अधिकारी और इसके अलावा अन्य जांच एजेंसियां यहाँ पर कार्य कर रही हैं और किसी भी संदिग्ध वस्तु विस्फोटक को तलाशने के लिए सक्रिय हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। आप देख रहे हैं
INBC Exclusive News। घायल नहीं बताया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि डिपार्टमेंटल के प्रधान यहाँ पर सर क्या कहना चाहेंगे? लगातार दूसरा ब्लास्ट हुआ है उधमपुर शहर के बिजली जो है बीते रात को बात करें तो उधमपुर के दमेल चौक में ब्लास्ट हुआ और अब जो है सुबह जो है बस स्टैंड में जो ब्लास्ट होता है, क्या कहना चाहेंगे? कोई जानकारी मिली है? देखिए, कोई जानकारी नहीं मिली। ये एक सिक्योरिटी लॉस दिखाई देता है कि एक रात को 10:30 बजे दमेल चौक में बम ब्लास्ट होता है। आज सुबह 5:40 पर ये रामनगर जाती है बस 7 बजे। 6:30 बजे ये बस स्टैंड से निकल जाती है और सलाखिया चौक में ये चली जाती है। उसके बाद ये रामनगर जाती है। भगवान का बहुत शुक्र है कि इसमें सवारियाँ नहीं थी। अगर सवारी होती एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। हादसा होने से टला है। तो ये उधमपुर में क्या हो रहा है पता नहीं लग रहा। पहले सलाखिया चौक में हुआ, एक आदमी उसमें मर गया और ये जो ब्लास्ट हुआ इसमें भगवान की शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये एक बहुत ही क्या मानते हैं सर कि जिस तरह से रामनगर रूट की बसेस में जो है दूसरा धमाका हुआ है, क्या मानते हैं कि जो शरारती तत्व है वो रामनगर की बसेस को कोई जो है बड़े हादसे को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे? जिस तरह से इसका समय भी जो है 6 बजे के आसपास जो बस थी रामनगर को निकलनी थी और दूसरी बस की बात करें जिसमें शाम को ब्लास्ट हुआ वो भी 7 बजे के आसपास जो है रामनगर के रूट पर जो है जंतर हुए निकलनी थी। क्या मानते हैं कि कोई इस तरह का जो है प्रयास किया गया था? बिल्कुल ऐसा प्रयास किया गया था। पहले बसंतगढ़ की बस पे हुआ, वहाँ पर ये रामनगर जानी थी। और हो सकता है कोई पुलिस आई है, बम स्क्वाड यहाँ पर पहुँच चुका है। वो सभी बसों की चेकिंग कर रही है। जो है शीशे जो खिड़कियों के कांच हैं इस बस के टूटे हुए हैं और बीती रात जो धमाका हुआ था उसका धमाका भी इसी तरह था और इसी तरह की स्थिति वहाँ पर पूरी ट्रेन के शीशे जो हैं लेकिन गनीमत ये रही कि इस धमाके में किसी व्यक्ति की घायल होने की खबर नहीं है। लेकिन ये काफ़ी दिल दहलाने वाली खबर है और उधमपुर के लिए काफ़ी चिंता का विषय है, लेकिन जान का विषय है। और मात्र 9 घंटे में उधमपुर के बीचों बीच इस तरह के 2 धमाके और ये वहाँ पर सलाखिया चौक में चली जाती है। से एक बार आपको बता दें कि मात्र 9 घंटे में 2 धमाके उधमपुर के बीचों बीच देखने को मिलते हैं। हालांकि गनीमत दे रही कि इस जो सुबह लगभग 5:40 पर जो उधमपुर के मुख्य बस स्टैंड पर ये बस के बीच धमाका होता है, किसी व्यक्ति की घायल होने की खबर नहीं है। लेकिन जो बीती रात 10:30 बजे के करीब उधमपुर के दमेल चौक बागरा पेट्रोल पंप पर खड़ी बस में जो धमाका हुआ था उसमें 2 लोग घायल हुए थे। उसी के साथ जो एक मैटाडोर खड़ी थी, मिनी बस खड़ी थी, उसका चालक जो है वो उस गाड़ी में सोया हुआ था और साथ ही में जो जिस बस में धमाका हुआ था उसका चालक उसमें था। वो दोनों लोग घायल हुए हैं। वो दोनों लोग जो हैं उधमपुर के जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाए गए हैं। लेकिन जो मात्र 9 घंटे के बाद जो है उधमपुर के मुख्य बस स्टैंड पर जाने की 5:40 के करीब जो उधमपुर के मुख्य बस स्टैंड पर जो धमाका होता है उसी तरह का धमाका जो है दोहराया गया है। जो उसी तरह का धमाका है क्योंकि जो बीती रात को धमाका हुआ था सेम इसी तरह का धमाका था। इसी तरह के कांच जो हैं टूटे हुए थे बस के और ये बस जो है उसी तरह का धमाका इस बस में भी हुआ है। और एक बार फिर से बता दें कि ये दोनों बसें जो हैं जो 9 घंटे में 2 बसों में धमाका हुआ है और ये दोनों बस जो हैं उधमपुर से रामनगर के रवाना होनी थी। जो बीती रात 10:30 बजे जो धमाका हुआ था उधमपुर के दमेल चौक पर वो बस भी रामनगर जाने वाली थी। यानी कि सुबह उसे रामनगर बसंतगढ़ जाना था। और जो अभी सुबह जो धमाका हुआ है ये बस में जी
जो है उधमपुर से रामनगर के लिए रवाना होनी थी। ये बस जो साफ तस्वीरें इस वक्त दे रहे हैं कि ये बस जो है उधमपुर से रामनगर के लिए लगभग 6:30 बजे के करीब रवाना होनी थी, लेकिन उससे पहले ही जाने की 5:40 पर इस बस में धमाका होता है। और लेकिन गनीमत ये रही कि इस बस में कोई व्यक्ति सवार नहीं था और किसी व्यक्ति की घायल होने की खबर नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या रामनगर की बसेस को टारगेट किया गया था, जहाँ फिर रामनगर को टारगेट करना था या फिर उधमपुर को टारगेट करना था। लेकिन दोनों दो धमाके हैं। खबर यही है कि दोनों धमाके रामनगर के बसेस में हुए हैं और ये दोनों बसें रामनगर की ओर रवाना होनी थी। हालांकि जो धमाका रात को हुआ था उसकी जांच में पुलिस जुटी थी, उसकी जांच कर रही थी कि मात्र 9 घंटे अभी बीते हुए थे कि दूसरा धमाका उधमपुर के मुख्य बस स्टैंड पर देखने को मिला है। हालांकि एक बार फिर से आपको बता दें कि 9 घंटे में 2 धमाके उधमपुर शहर के बीचों बीच देखने को मिल रहे हैं। ये काफ़ी चिंता का विषय है। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जो बस जो उधमपुर से रामनगर के लिए 6:30 बजे के करीब रवाना होनी थी, ये सामने तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बस का नंबर एक बार फिर से आपको बता दें, JK 184C3636, JK 184C3636। ये बस भी उधमपुर से रामनगर के लिए 6:30 बजे के रवाना होनी थी और लगभग 5:40 पर जो है इसमें धमाका होता है। वहीं अगर बीते दिनों की बात करें तो लगभग DIG सुलेमान चौधरी बताते हुए इस घटना के संदर्भ में, रात की घटना के बाद ये दूसरी घटना है आज सुबह की। रात के धमाके में कुछ सामने आया है सर? कुछ अभी तक कोई अभी कुछ नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो फैक्ट्स रामनगर की बसों को टारगेट किया गया। बीती रात जो धमाका हो वो भी रामनगर पसंद की थी और ये जो सुबह बस जा रही है भी रामनगर की थी। जो अन्य बाकी रामनगर की बसें हैं उनकी जांच अभी तक की गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो बसें यहाँ से निकली तो उनकी हम जो है रास्ते में ही जो हमारे नाका पॉइंट है वहीं पर ही हम उनको डिबोर्ड करके जो है चेकिंग कर रहे हैं। और इसी तरह जो और भी किसी रूट की बस है रामनगर पर्टिकुलर नहीं, जितनी भी रूट की बसें जहाँ पर जो बसें आ रही हैं उनकी जो है जहाँ भी हमारे नाका पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम कितने बजे का इंसिडेंट है सर? ये 6 बजे का इंसिडेंट है, मॉर्निंग 6 बजे। देखिए DIG उधमपुर यासिर रेंज सुलेमान चौधरी बीती रात भी मौके पर पहुंचे थे और बीती रात भी वो मीडिया से रूबरू हुए थे और उन्होंने बताया था कि जांच पूरी की जा रही है। वहीं अगर अभी की बात करें तो सुबह जो है जो धमाका हुआ और DIG उधमपुर यासिर जहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो बसेस भी जहां से रवाना हुई हैं उनकी जांच की जा रही है और जहां रूट्स के लिए जो बस रवाना हुई उनकी जांच की। लेकिन अगर बात करें तो रामनगर की दोनों बसों में धमाका हुआ और रामनगर के लिए जो बसें भी इस मुख्य बस स्टैंड से रवाना हुई हैं जहाँ अन्य क्षेत्रों से रवाना हुई उनकी जांच की जा रही है। और ये एक काफ़ी जो दुखद और चिंता का विषय और काफ़ी दुखद खबर भी हो सकती है कि उधमपुर में लगभग 9 घंटे में 2 धमाके इस तरह से पेश आना काफ़ी चिंता का विषय है। किस तरह से ये एक चिंता का विषय और फिर से आपको बता दें कि मात्र 9 घंटे में उधमपुर के बीचों बीच 2 धमाके इस तरह के 2 धमाके देखने को मिल रहे हैं और दोनों धमाके जो हैं उधमपुर
और ये दोनों बसें उधमपुर से रामनगर के लिए रवाना होनी थी। बीती रात लगभग 10:30 बजे के करीब उधमपुर के दुमेल चौक पर बैगड़ा पेट्रोल पंप पर एक खड़ी बस में धमाका होता है, जिसमें 2 लोग घायल हो जाते हैं। उसी के साथ जो एक मैटाडोर भी खड़ी थी, उसका चालक घायल होता है और जो बस थी उसका सहचालक घायल होता है। लेकिन एक और बस जो है उधमपुर के मुख्य बस स्टैंड पर खड़ी थी, उसमें भी इसी तरह का धमाका देखने को मिला और उसमें जो है गनीमत दे रही कि किसी व्यक्ति की घायल होने की खबर नहीं है। हालांकि लगभग 6:30 बजे के करीब इस बस ने उधमपुर से रामनगर की ओर रवाना होना था, लेकिन उससे पहले ही ये धमाका यहाँ पर देखने को मिला। और गनीमत ये है कि उंगली जगह रवाना होनी थी, लेकिन फिर भी जो है जिस तरह से बता दें कि हर एक बस की जो है अब जांच भी की जा रही है। और जो सामने तस्वीरें देख रहे हैं आपकी, बसों में से बस की जांच की जा रही है। और लेकिन अब ये चिंता का विषय उधमपुर के लिए बना हुआ और आखिरकार उसी तरह का धमाका जो है देखने को मिला है। सर मैं तो उसको सिक्योरिटी लैब से ही समझूंगा। जिस तरीके से कंटिन्यूसली रामनगर रूट की बसों में ये दूसरा ब्लास्ट हुआ है, हालांकि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है, इसका शुक्र है कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है, पर सिक्योरिटी लैब तो कहीं ना कहीं है। उधमपुर शहर एक ऐसा पीसफुल शहर था। यहाँ पे अगर मैं जम्मू सूबे की बात करूँ तो जम्मू सूबे में सबसे पीसफुल शहर जो उधमपुर था, क्योंकि यहाँ पे नार्दर्न कमांड भी है, एयरफोर्स का भी बड़ा स्टेशन यहाँ पे है। लेकिन पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं, 3-4 महीने की अगर हम बात करें, 3-4 डेड बॉडियाँ यहाँ पे मिल चुकी हैं। और उसके बाद ये तीसरा ब्लास्ट लाथिया चौक में पहला हुआ था, दूसरा ब्लास्ट जो है वो दुमेल चौक में हुआ, अभी ये तीसरा ब्लास्ट है। लगभग 3 महीने में 3 ब्लास्ट उधमपुर के मुख्य चौक जहाँ पर मुख्य बस स्टैंड पर हो गए। सीसीटीवी की मांग जो है उस वक्त भी लोगों ने की थी, आज भी लोग हैं। क्या सीसीटीवी तो लगना चाहिए, सीसीटीवी लगना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं पूछना चाहूँगा कि कहाँ पे है हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, CID कहाँ है, RA कहाँ है, इंटेलिजेंस कहाँ है, IB कहाँ है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा सिक्योरिटी लैब्स तो ये है ही है। ये किस तरह का ब्लास्ट है? देखिए काफ़ी जो है चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हम बात करें तो लगभग 3 महीने में इस तरह से, क्योंकि लगभग 3 महीने में इस तरह के जो 3 हाथ से जो है ब्लास्ट होना और मात्र 9 घंटे में 2 जो धमाके हैं, जो उधमपुर के मुख्य चौकिलाहों पे जाने की मुख्य बस स्टैंड पर ये सुबह का धमाका और बीती रात लगभग 10:30 बजे के करीब जो है उधमपुर के बैगड़ा पेट्रोल पंप पर खड़ी बस में होता है। और उसी तरह का धमाका उधमपुर के मुख्य बस स्टैंड पर जो है सुबह लगभग 6 बजे के करीब पेश आता है। और ये काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरह का धमाका जो बीती रात को भी हुआ। और हालांकि अब देखिए यहाँ पर जो है पुलिस के जो अधिकारी हैं वो हर एक बस की जांच जहाँ पर की जा रही है। हालांकि DIG सुलेमान चौधरी ने जहाँ स्पष्ट कर दिया है कि जो बसेस भी जहाँ से निकली हैं उनकी जांच की जा रही है और जो भी बस खड़ी हैं सभी की जांच की जा रही है और सभी की अब तलाशी भी ली जा रही है कि आखिरकार क्या इसी तरह का जो विस्फोटक मार्ग था ये जो ब्लास्ट हुआ है किस कारणों से और उसकी पूरी जानकारी ली जा रही है। Another blast hit a bus in J&K Udhampur on September 29. This is the second blast in the last 8 hours in the district. The first blast occurred at 10:45 p.m. in a bus at Domel Chowk on September 28. 2 persons were injured in the blast.
No injuries have been reported in the second blast. The injured were shifted to the district hospital. Police and security personnel rushed to the spot soon after the incident. पहला जो धमाका है ये रात को 10:30 बजे के करीब हुआ था और वो भी बस के अंदर ही हुआ था। जो वो बस का रूट है वो बसंतगढ़ की तरफ जाती है बस। रात को ये तकरीबन 10:30 बजे हुआ था और 5 बजे से वो गाड़ी वहाँ पर जो है TCB दुमेल एक पेट्रोल पंप है उसके पास पार्क थी, तो उसमें ब्लास्ट हुआ। और सिमिलरली जो है इसी तरह का जो ब्लास्ट है वो यहाँ पर बस स्टैंड उधमपुर में जो है प्रॉपर बस स्टैंड जो हमारा है उसी में ये ब्लास्ट हुआ है। और इस ब्लास्ट में जो है फिलहाल कोई किसी तरह की इंजरी या कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन जो रात को ब्लास्ट हुआ था उसमें 2 इंजर्ड हुए थे और वो दोनों जो है अभी वो खतरे से बाहर हैं। तो फिलहाल अभी जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि किस तरह का नेचर का ब्लास्ट है और क्या है, तो इसमें हमारी एक्सपर्ट टीम जुड़ी हुई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। Further investigation is underway. You are watching INBC exclusive news anchor Bindesh Chaturvedi. You are watching INBC World News. This is breaking news. INBC News Worldwide. Anchor Bindesh Chaturvedi. This is INBC World News, editor Bindesh Chaturvedi. You are watching INBC World News. This is INBC World News. You are watching INBC. This is INBC.